एपिसोड 20 का प्रोमो। मुहाफिज एपिसोड 20 का प्रोमो बड़ा ख़तरनाक प्रोमो है। फुल ऑफ थ्रिल, सस्पेंस, हॉरर, रादर टेरर। सबसे पहले हमें आफताब की डरी और सहमी हुई आवाज़ आती है कि अपने बाप को कह रहा है, नदीम शाह को कह रहा है कि तूने अच्छा नहीं किया वहाब दुरानी की बात मानकर। बाद में नदीम शाह की आवाज़ आती है कि आज अच्छा मौका है, इसे बाहर लेकर जाओ। उसके बाद बड़े फातिहाना और शैतानी हंसी हंसते हुए वो वहाब दुरानी को फ़ोन करता है नदीम शाह कि काम हो गया सरकार। उसके बाद मीर behzad जवार बख्त को फ़ोन करता है कि जल्दी पहुंचो, पारस से रब्ता करो। जवार बख्त पारस से रब्ता कर कहता है कि इस लोकेशन से बाहर नहीं आना जब तक मैं ना कहूँ। उसके बाद एक सीन है, कोई लोग गाड़ी में डाल रहे हैं पारस को या किसी को, और फिर एक गोली चलने की आवाज़ है। गोली चलाने वाला जवार ही लगता है। और उसके बाद सिकंदर मीर behzad को ये बता रहा है कि पारस किडनैप हो चुकी है। ये हैं वो डायलॉग्स जिनसे हमने ये हैं वो आवाज़ें या डायलॉग्स जिनसे हमने अगले एपिसोड का अंदाज़ा लगाना है कि उसमें क्या होने वाला है। हो सकता है ये सब कुछ हो जाए। इससे ये कहानी सामने आती है कि नदीम शाह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है और वो पारस behzad को उसी की गाड़ी में, अपनी गाड़ी से अगर यही मुराद ले जाए तो उसी की गाड़ी में बाहर भेजता है और वहाब दुरानी को बता देता है कि अब वो उसे अगवा कर सकता है, और वो कर लेता है। आफताब पछता रहा है अपने बाप के इस इकदाम पर। मीर behzad पूरी कोशिश करता है कि जवार को बुलाए, उसे पारस के पास भेजे, पारस की हिफाजत यकीनी बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पारस अगवा हो जाती है। इसका साफ मतलब यही है कि जवार बख्त पहुंच नहीं पाया या उसे बचा नहीं सका। सिकंदर के कहने से तो यही पता चलता है। अच्छा, ये सब अगर नहीं हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि नदीम शाह ने अपनी सारी कार्रवाई डाल ली, उसे बाहर भेज दिया, अपनी गाड़ी में भेज दिया, वहाब दुरानी को मुखबरी भी कर दी, बता भी दिया। इसके बावजूद जवार बख्त मौका पर पहुंच गया और उसने पारस को बचा लिया। मीर behzad हो सकता है इसे अनाउंस ना करना चाहता हो। सिकंदर वही बता रहा है जो उसे ज़ाहरी तौर पर पता चला है, या सिकंदर भी दूसरों से तहफ़्फ़ुज़ की वजह से असल बात नहीं बता रहा। क्योंकि मीर behzad को आफताब के घर में भी बैठा हुआ दिखाया गया और आफताब अपने बाप को कह रहा है कि अगर मामू को पता चल गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर वही नहीं हुआ जो कि साफ नज़र आ रहा है, टीज़र में यही नज़र आ रहा है कि पारस अगवा हो गई है। नदीम शाह ने साजिश की है, मुखबरी की है, साथ दिया है वहाब दुरानी का, और मीर behzad कोशिश के बावजूद उसे बचा नहीं सका। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि बज़ाहिर लगता है कि अगवा हो गई है, लेकिन अगवा नहीं हुई।
ज्वार उसे बचा ले गया। आफताब का क्या बनेगा? आफताब फट पड़ेगा, मुंह से बोल पड़ेगा, उगल देगा सब कुछ मामू के सामने या नहीं? और मीर बेहजाद क्या करेगा? क्या वो अपने एक्शन पर आएगा जिसका उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में इमेज है? क्या वो वहाब दुरानी को मारने के लिए कोई इकदाम उठाएगा? क्या ज़वार बख्त पारस को लाए बगैर मीर बेहजाद का सामना करेगा, उसके सामने आएगा? ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें इस टीज़र को मुख्तलिफ हवालों से इंटरप्रेट करने पर मजबूर करते हैं। इस प्रोमो को मुख्तलिफ हवालों से रिव्यू लेने पर मजबूर करते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि एपिसोड 20 अगेन शैल बी अ वेरी थ्रिलिंग एपिसोड, और इसमें हमें वो तमाम क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी जो पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं। पिछले 5-6 एपिसोड्स जिस तरीके से, वैसे तो ये ड्रामा शुरू से ही बहुत अपनी गिरफ्त मजबूत रखे हुए है व्यूअर्स पर, लेकिन पिछले 5-7 एपिसोड से तो बहुत ही ज़्यादा गिरफ्त मजबूत हो चुकी है इस ड्रामे के, और इसकी व्यूअरशिप भी बतदरीज बढ़ी है। शुरू के एपिसोड्स के मुकाबले में इस वक्त इसकी व्यूअरशिप तकरीबन 2 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि राइटर और डायरेक्टर कितने मंझे हुए लोग हैं, और उन्होंने किस खूबसूरती से एक बेहतरीन शाहकार तख्लीक किया है व्यूअर के लिए, एंटरटेनमेंट भी और एक ज़हनी तालीम भी, तरबियत भी, बहुत सी चीज़ें सीखने को दी हैं। मैनलीनेस, मर्दानगी, बहादुरी इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ मोहब्बत के अच्छे सीन भी दिए हैं। लाइट, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल लव। देखते हैं व्यूअर्स कल इस टीज़र और प्रोमो का क्या बनता है, क्या हमारी प्रेडिक्शंस इसके मुताबिक होती हैं। लेट्स सी। गुड लक टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।